श्री हनुमान जी महाराज लंका जाने को तैयार हैं। जामवंत जी से श्री हनुमान जी ने कहा कि मैं समुद्र पार नहीं करूंगा, लांघ जाऊंगा। लीलहि नाघौ जल निधि खारा। लीलहि मतलब लीला लीला में, खेल खेल में। कोई कह रहा है मैं 20 योजन जाऊंगा, मैं 50 योजन जाऊंगा। हनुमान जी बोले लीलहि नाघौ, लीला लीला में पार कर जाऊंगा, लांघ जाऊंगा। जाकर रावण को मार दूंगा, रावण की सेना को समाप्त कर दूंगा। कहिए तो लंका को ही त्रिकूट पर्वत समेत उठाकर आपके सामने लाके रख दूं, मैं क्या करूं? अब यहां एक बात समझिएगा, जो आदमी सब काम करता है वो सब काम बिगाड़ देता है। हमारे गांव में, पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश बिहार के पूर्वी भाग में जो डॉक्टर पढ़े लिखे होते हैं, वो सही में पढ़ाई किए रहते हैं, तो उनके चेंबर पर ऊपर बोर्ड में लिखा रहता है हड्डी रोग विशेषज्ञ। किसी के बोर्ड पे लिखा रहता है हृदय रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, चर्म रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला के विशेषज्ञ, आंख के विशेषज्ञ। पढ़े लिखे डॉक्टर, किसी एक दो अंग के विशेषज्ञ। लेकिन जो झोरा छाप डॉक्टर होते हैं, झोरा छाप समझते हैं ना? हाँ। साइकिल पर झोला लगा के पूरे गांव में घूम के सबका ट्रीटमेंट करते हैं। उनके चेंबर के ऊपर लिखा रहता है यहां पर सभी रोगों का सरतिया इलाज किया जाता है। जहां सब रोग का इलाज होगा वहां भगवान मालिक है, कौन इलाज होगा? हम अपने आंख के सामने की बात बता रहे हैं। एक माता जी आई, उनको यहां कमर पर इंजेक्शन लगवाना था। जो डॉक्टर साहब थे साड़ी के ऊपर से इंजेक्शन मार दिए। हाँ, सत्य बता रहा हूं, साड़ी के ऊपर से मार दिए। भगवान मालिक है। हर व्यक्ति को अपने अपने कार्य का वर्गीकरण करके रखना चाहिए। जो व्यक्ति सब काम करने लगता है वो सब कार्य को समाप्त कर देता है। जामवंत जी ने कहा आप जो कही रहे हैं रावण को मार दूंगा, सेना रगड़ दूंगा, लंका को उठा लाऊंगा, ये हमारा आपका काम नहीं है, ये राम जी का काम है। और किसी दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसलिए आप केवल अपना काम करिए। क्या काम करिए? इतना करे हो तात तुम जाए, अस्सी तहि देखी कहो सुधि आई। श्री जामवंत जी ने हनुमान जी को उनका कार्य बताया। आप चुपचाप जाएंगे, सीता जी को देखेंगे और सीता जी की सूचना आ करके श्री राम जी को देंगे, बस। उसके बाद आगे जो करना होगा वो राम जी करेंगे। हम लोग तो केवल साथ में रहेंगे। कपिसेन संग संहार निश्चर राम सीतनिया, कौतुक लागी संग कपिसेना। कपियों की सेना क्यों है? कौतुक के लिए। कौतुक समझते हैं? कौतुक मने खेल खेल के लिए। जामवंत जी बोले हम लोग को कुछ करना और ना नहीं, हम लोग केवल खेल खेलने के लिए रहेंगे साथ में। एक राक्षस के ऊपर 150-200 बानर टूट पड़ेंगे। ये खेल है बानरों का, है? ये बात श्री हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। अब यहां एक निवेदन करूं, यदि हमारे मुख से आवेश बस, भावावेश बस कुछ गलत निकल गया और यदि कोई हमारा श्रेष्ठ हमको समझा रहा है तो अपनी भूल स्वीकार करके श्रेष्ठ की बात मान लेनी चाहिए।
कई लोग क्या करते हैं, उनके मुख से जो निकल गया उसी को सत्य करने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते। नहीं नहीं, हम जो बोल रहे थे वही सही है। जामुन जी ने ऐसा नहीं किया, हनुमान जी ने ऐसा नहीं किया। हनुमान जी को बात बड़ी अच्छी लगी और यहीं से सुंदर कांड की कथा प्रारंभ होती है। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय भाए। तब लगी मोहि परिखे हो तुम भाई, सहे दुख कंद मूल फल खाए। कब लगी? जब लगी आवो सीत ही देखी, होई ही काज मोहि हरस बिसेखी। यह कहीं नाई सबन कहूँ माथा, यह कहीं नाई सबन कहूँ माथा। चले वो हरसी धरि रघुनाथा, चले वो हरसी धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर, कौतुक कूद चढ़े उताऊ और बार बार रघुबीर संभारी, बार बार रघुबीर संभारी। हर के पवन तनय बल भारी, हर के पवन तनय बल भारी। हरि जय गिर चरण दे हनुमंता, जय गिर चरण दे हनुमंता। चले उसगा पाताल तुरंता, चले उसगा पाताल कैसे चले? जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, अमोघ रघुपति कर बाना। एहि भांति चले ओ हनुमाना, एहि भांति चले ओ हनुमाना। जलनिधि रघुपति दूत चारे, जलनिधि रघुपति दूत चारे। मैनाक हो श्रमहारे, मैनाक हो ही श्रमहारे। मैनाक हो ही श्रमहारे। श्री जामवंत जी की बात हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। कौन सी बात? चुपचाप जाइए, सीता जी को देखकर चले आइए, ये बात। हनुमान जी कपियों से कहे, देखिए मैं जा रहा हूं, जब तक लौट कर ना आ जाऊं आप लोग यहीं रहिएगा, यहां से जाइएगा मत। कब तक रहिएगा? जब लगी आवो सीता ही देखी। मैं जानता हूं कि यहां पर थोड़े रहने में कठिनाई है, ठीक से भोजन पानी की व्यवस्था है नहीं, लेकिन थोड़ा दुख सहिएगा, कंद मूल खाकर थोड़ा रहिएगा, तब तक जब तक आ न जाऊं। मैं जा रहा हूं और कार्य अवश्य पूर्ण होगा, मुझे विश्वास है। क्यों? जाते समय मुझे हर्ष हो रहा है। होई ही काज मोहि हर्ष विशेषी। इस बात को मैंने बीच में एक बार आपसे निवेदन किया था 2 दिन पहले। प्रसन्न मन से कार्य का प्रारंभ यदि हो गया तो कार्य अवश्य पूर्ण होगा, इसमें कोई लेकिन संशय नहीं है। इसलिए कोई भी काम प्रारंभ करिए तो प्रसन्न चित्त होकर करिए। हनुमान जी बोले, आप लोग मेरी प्रतीक्षा करिए, मैं आता हूं। चले। समुद्र के किनारे एक पर्वत है जिसका नाम है सुंदर। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। हनुमान जी खेल खेल में कूद कर चढ़ गए और चढ़ने के बाद दर्शन करिए, नीचे सारे कपि हैं। हनुमान जी कहां हैं? हनुमान जी कहां हैं? सुंदर पर्वत पर। गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी वहां जाकर बार बार रघुबीर संहारी, एक बार नहीं बार बार। जय श्री राम, 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 जय श्री राम।
ये जानते हैं क्या था? हनुमान जी को कितना डिस्टेंस कवर करना है? 1200 किलोमीटर। हनुमान जी पर्वत पर जाकर अपन इंजन चालू किए हैं। उड़ना है ना वो। बार बार रघुवीर संहारी, तरके पवन तनय बल भारी। भगवान के नाम का उच्चारण करके हनुमान जी चल पड़े। एक विजय मंत्र है। विजय मंत्र पता है आप लोग को? श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय राम, ये विजय मंत्र है। जीवन में कोई भी कार्य प्रारंभ करिए वरुण बाबू, 11 बार मन में इस मंत्र का जप कर लीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कार्य पूर्ण होना ही होना है। समर्थ स्वामी रामदास का विजय मंत्र है श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी महाराज जय घोष करके चले, लेकिन केवल हनुमान जी ही नहीं गए। वो स्वामी जी कहते हैं चले वो सुगा पाताल तुरंत पाताल में कौन चला गया? एक वैज्ञानिक हुए न्यूटन। न्यूटन गति के सिद्धांत दिए हैं 3। तीसरा सिद्धांत कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन को नहीं पता था कि उनके इस शोध के पहले ही पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ये सिद्धांत श्री रामचरितमानस में लिख के चले गए हैं। उनके जन्म के कई साल पहले, सैकड़ों साल पहले गोस्वामी जी लिख दिए। यहां कहते हैं जितने फोर्स से हनुमान जी ऊपर गए हैं उसका उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स गया नीचे। चले उसोगा पाताल तुरंत। और इतना बल गया नीचे कि पाताल तक सब खड़बड़ा गया। समुद्र में एक पर्वत है जिनका नाम है मैनाक। मैनाक पर्वत बाहर निकलकर हनुमान जी से बोले हनुमान जी मैं आपके पिताजी का मित्र हूं, आप राम कार्य में जा रहे हैं, थक गए होंगे उड़ते उड़ते, थोड़ी देर मेरे ऊपर विश्राम कर लीजिए। ये क्या है देखिए, जो आपका बहुत अपना है ना वही आपके भजन में विघ्न डालेगा। बाहर के लोग नहीं डालेंगे, जो आपन आपके हैं वही आपके। अरे थोड़ा आराम कर लो, कहां जाओगे, बड़ी भीड़ है कुंभ में, ना जाओ, जाओगे चिपा जाओगे उसी में। मेरी मां की अवस्था लगभग 80 साल की होने जा रही है। कुंभ में मां को लेके जाना था, लेकिन अब अवस्था देखकर, वहां की भीड़ देख करके हाथ पांव जोड़े, माई मान जाओ ना जाओ। जल भी भिजवाया, हम तो गए नहीं घर अभी, जल भी भिजवाया, भैया आके ले गए, स्नान भी हो गया। लेकिन माई जिससे फोन में बात होता था, देखो अब जकरा भाग्य मोहे उहे न नहाई। जिससे फोन में बात करे माई यही कहे जिसके भाग्य में होगा वही न नहाएगा। अब दोबारा थोड़ी आएगा, 144 साल में एक बार आता है, हमरे जीवन में अब नहीं मिलेगा। इतना माई बोल दी कि हमारे बड़े भैया परसों ट्रेन पकड़ के कल लेकर आए, परसों रात में ही आए। वहां किसी को मैं लगाया, लेकर माई को स्टेशन से गाड़ी से गया। रात को 12:30 बजे संगम, वहां माई स्नान की, फिर 4 बजे भोर में ट्रेन पकड़ के कल रात को बैद्यनाथ धाम उतरी हैं। आज सुबह 5 बजे वीडियो कॉल पर बात हुई। माई बैद्यनाथ धाम में अभिषेक करके इतना आशीर्वाद दी है फोन में हमको, इतना आशीर्वाद दी आप सोच नहीं सकते। चलो हो ही गया स्नान। अब हम ही रोक रहे थे माई को, न जाओ माई न जाओ। कहने का अर्थ है जो आपका प्रेमी है वही रोकेगा। यहां मैना कहते थोड़ा आराम कर लीजिए, हनुमान जी बोले विश्राम राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। बोले
भगवान का कार्य पूर्ण नहीं कर लेता तब तक विश्राम लेने वाला नहीं हूं। प्रणाम करके मैनाक को चले। हनुमान जी थोड़ा आगे बढ़े तब तक सुरसा, सर्पों की मां है, आकर हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई। क्यों खड़ी हो गई? देवताओं ने भेजा है हनुमान जी के बुद्धि बल का पता लगाने के लिए। सुरसा बोली मैं तुमको खाऊंगी। हनुमान जी बोले थोड़ा वेट कर लो, लेट हो रहा है, मां की सूचना राम जी को दे दूं, उसके बाद अपने आप तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा। तब तब बदन पैठियऊं सत्य कहूं मोहि जान दे। मैं सही सही बोल रहा हूं, मैं अपने आप तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा। किसी भी प्रकार सुरसा जाने नहीं दी। हनुमान जी बोले इतनी भूख लगी है तुमको, मुंह खोलो। सुरसा ने 1 योजन का शरीर बनाया। कितना बड़ा? 1 योजन। 12 किलोमीटर लंबा। 1 योजन में 12 किलोमीटर। हनुमान जी 2 योजन के हो गए। योजन भरते ही बदन पसारा, योजन भरते ही बदन पसारा। कपितन के न दुगुन बेस्तारा, कपितन के न दुगुन बेस्तारा। 16 योजन मुख ते ठयऊ, 16 योजन मुख ते ठयऊ। तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ, तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन हनुमान जी महाराज तासु दून कपि रूप दिखावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन ते आनन के धाम, सत जो जन ते आनन के धाम। कपिल गुरु पवन सुत निधान, कपिल गुरु पवन सुत अतिल गुरु पवन सुत सुरसा ने 1 योजन का शरीर बनाया। हनुमान जी कितना बनाए? जोर से बोलिए। सुरसा 4 योजन, हनुमान जी। सुरसा 16 योजन, हनुमान जी। सुरसा 50 योजन, हनुमान जी। बढ़ते बढ़ते सुरसा ने 100 योजन का केवल मुख खोला। सत जो जनत ही आनन कीन्हा, आनन मने मुख। ये जो उसने मुंह खोला था अपना, इसकी लंबाई थी 1200 किलोमीटर। अब सोचिए उसका शरीर कितना बड़ा होगा। हनुमान जी सोचे 1200 किलोमीटर लंबा मुख खोल ली, यदि मैं 200 योजन का हो जाऊंगा तो मेरी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर लंबी होगी। इतना लंबा हो जाऊंगा तो मेरा दाहिना हाथ राम जी के पास, बायां हाथ सीता मैया के पास। राम जी सोचेंगे हनुमान जी कर का रहे हैं, अब क्या गारंटी है कि मेरे 100 योजन के होने, 200 योजन होने के बाद ये 300 की नहीं होगी। 1 योजन से प्रारंभ करते करते इतना विशाल रूप धारण कर ली। जब जीवन में सामने की समस्या बहुत बड़ी होने लगे ना, तो अपना आकार छोटा कर लेना चाहिए। ये हनुमान जी यहां उपदेश दे रहे हैं। जैसे सुरसा ने 100 योजन का मुख बनाया, अति लघु रूप पवन सुत लीना। हनुमान जी लघु नहीं, अति लघु बन गए। चकमा दे दिए। चकमा, चकमा समझते हैं? एक आदमी मिठाई का बहुत प्रेमी था, गुलाब जामुन का, लेकिन उसको डायबिटीज हो गया था। उसकी पत्नी डंडा लेके खड़ी रहती थी, जहां तुम मिठाई खाए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब बेचारा मिठाई का प्रेमी। तो एक दिन वो घर में बैठा बैठे, अब मोबाइल पर वो आता ना, कौन सा ऐप है, जोमेटो की, स्विगी, खाना मंगाने वाला, वो खोला और उस पर 1 पीस गुलाब जामुन ऑर्डर किया। कितना? 1 पीस। अब मोबाइल लगा के देख रहा है कहां पहुंचा, कहां पहुंचा, कहां पहुंचा। पत्नी को पता नहीं, ऑनलाइन पेमेंट कर दिया था उसका।
वो डिलीवरी वाला बच्चा आकर के जैसे डोरबेल बजाया, ये तो देख रहा है, तुरंत उठा खोले। पत्नी बोले मैं जा, नहीं तुम रुको रुको, क्यों परेशान होगी, मैं हूं ना खोलने के लिए। गया, दरवाजा खोल के बाहर गया, बोला जल्दी निकालो। वो निकाला, वहीं खोल के खाया, मुंह पोंछते आया भीतर। इसको कहते हैं चकमा देना। हनुमान जी बढ़ते बढ़ते उसको 100 योजन तक ले गए और उसके बाद तुरंत बाद हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, छोटा रूप बनाए, सुरसा के मुख में गए, थोड़ी देर बाद बाहर आ गए। हनुमान जी बोले मैं तुम्हारे पेट में से जाकर बाहर आया हूं। सुरसा बोली मैं कैसे मान लूं? हनुमान जी बोले तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, तुमको पता है, जल्दी उपचार करो नहीं तो कहियो अटैक आ दे चल जेबू तू। सुरसा मुस्कुराई है, हनुमान जी से बोली मैं आपको खाने नहीं आई थी, देवताओं ने मुझे आपके बल बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। हनुमान जी बोले क्या पता चला? बोली आपके बढ़े हुए रूप का दर्शन करके आपके बल का पता चल गया और मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए आपने छोटा रूप धारण किया, इससे हनुमान जी आपके बुद्धि का पता चल गया। आप राम काज सब करिहु, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्षि चले हनुमान। सुरसा आशीर्वाद देकर चली। हनुमान जी चले। लंका के ठीक पहले समुद्र में रावण ने एक राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम है सिंहिका। क्या नाम है? सिंहिका। सिंहिका ने हनुमान जी की छाया को पकड़ा, लगी खींचने नीचे। हनुमान जी सामने जाते जाते अचानक नीचे जाने लगे। नीचे देखे ये क्या हुआ? हनुमान जी पहचान गए, ये परीक्षा लेने नहीं, ये तो मारने आई है। तासु कपट कपि तुरत ही। हनुमान जी अपना बल नहीं लगाए आगे बढ़ने के लिए, हनुमान जी शरीर ढीला छोड़ दिए, कहे और खींचो नीचे। किसी ने कहा हनुमान जी मारने के लिए खींच रही है, नीचे क्यों जा रहे हैं आप? हनुमान जी बोले रेंज में आएगी तब न राम जी का प्रसाद दूंगा इसको। और जैसे खींच के नीचे लाई, हनुमान जी मुष्टिका निकाले और एक मुष्टिका सिंहिका के खोपड़ी पर मारे। जय श्री राम। क्या हुआ? क्या हुआ? सीतई राम हुआ। एक ही मुष्टिका में मर गई। ताय बारिधि पार गयो मति धीरा। हनुमान जी मार करके लंका के एक शिखर पर चढ़े, लंका को देखे। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन की न विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसा। हनुमान जी सोचे इतने रखवाले हैं, दिन में जाना ठीक नहीं होगा, रात को अंधेरे में जाऊंगा कोई देख नहीं पाएगा। छोटा सा रूप धारण करके हनुमान जी संध्या के बाद रात्रि के आगमन पर प्रवेश करते हैं। बाबा बोले मसक समान रूप कपिधारी, मसक समान रूप कपिधारी। लंका ही चले वो सुमिर नरहारे, लंका ही चले वो सुमिर नरहारे। नाम लंकिनी एक निश्चरे, नाम लंकिनी एक निश्चरे। सो कह चल सि मोहिनिंदरे, सो कह चल सि मोहिनिंदरे। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी छोटा रूप धारण करके दबे पांव धीरे धीरे लंका में प्रवेश करना प्रारंभ किए। आपको कहूं लंका के मेन गेट पर एक राक्षसी बैठी है, उसका नाम क्या है? जोर से कहिए। लंकिनी। पूरी कथा तो आप लोग को ऐसे ही याद है। क्या नाम है? लंकिनी। आप में से विदेश कौन कौन गया है? जब आप विदेश किसी भी देश में जाते हैं, जहाज से जाइए, सड़क से जाइए, पानी के मार्ग से जाइए, नेपाल छोड़ के। हाँ, नेपाल उपाल में कुछ नहीं लगता है। तो जब आप विदेश जाएंगे तो बॉर्डर पर, मेन गेट पर
अधिकारी बैठे रहते हैं, उनको कहते हैं इमिग्रेशन ऑफिसर। वो क्या करते हैं? वीजा चेक करते हैं, पासपोर्ट चेक करते हैं। ये जो लंकिनी है, ये लंका की इमिग्रेशन ऑफिसर है, मेन गेट पे बैठी है। हनुमान जी दबे पांव डंकी मार के जा रहे हैं। हनुमान जी डंकी समझते हैं? जो बिना वीजा पासपोर्ट के चोरी छुपे घुस जाते हैं। हनुमान जी दबे पांव अंधेरे में धीरे धीरे जा रहे थे। लंकिनी की दृष्टि पड़ गई, बोली अरे मेरे रहते लंका में चोर की भांति प्रवेश। चिल्लाई लंकिनी, हनुमान जी को सठ बोल दी। बोली तू जानता नहीं है, मैं चोर को पकड़ पकड़ के खाती हूं। हनुमान जी रुक गए। बोली तुम विदेश से आए हो, वीजा पासपोर्ट है? हनुमान जी बोले सब है, एकदम वैलिड है सब। हनुमान जी अपन मुष्टिका ऐसे बांध के मुट्ठी अब पीछे हाथ किए थे। बोली पीछे क्या है? हनुमान जी बोले प्रसादी है, बांटते आ रहा हूं मैं। बोले क्या है प्रसाद में? हनुमान जी बोले आम है। बोले आम क्या होता है? हनुमान जी बोले आम नहीं जानती हो? जो राम और आम को नहीं जानता उससे बड़ा भागा कौन होगा दूसरा। बोले ऐ बाना, राम का नाम मत लेना यहां पर। आम क्या होता है? हनुमान जी बोले खाने का मन कर रहा है ना, मलदहवा लाया हूं तुम्हारे लिए ही एकदम। नीचे आओ। तो स्वामी जी कहते हैं जैसे झुकी, हनुमान जी मुष्टिका निकाले। अब मुष्टिका एक महाकपि हनि। मुष्टिका निकाल कर हनुमान जी भगवान के नाम का जय घोष किए। ये लो प्रसादी, जय श्री राम। मारे नहीं हनुमान जी, मारे नहीं है। मुठिका एक महाकवि हनी, हनी मने हन देना, हनी मने उसको झुका के इसको दम। जैसे एक हने हनुमान जी खून की उल्टी करके फेंका गई उतनी दूर। हनुमान जी दौड़ कर गए, जाकर बोले हाउ वाज द टेस्ट? टेस्टी था, दूसरा वैरायटी भी रखा हूं। तुरंत हाथ जोड़ ली। बोली मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले राम जी का प्रसाद दिया तब पता चला? बोली नहीं, यही पहचान था। ब्रह्मा जी ने जब रावण को वरदान दिया था तो मैं भी थी। चलत बिरंची कहा मोही, मुझसे ब्रह्मा जी बोले थे जिस दिन तू कपि के मारने से व्याकुल हो जाएगी, समझ लेना निशाचरों का अंत निकट आ गया है। क्यों? जो तुझे मारेगा कोई सामान्य कपि नहीं होगा, वो भगवान श्री राम के दूत हनुमान जी होंगे। लंकिनी हाथ जोड़कर बोली हनुमान जी आज आपसे जो मेरी मुलाकात हुई ना। हनुमान जी बोले मुलाकात की मुकालात, मतलब वही जो हुआ ना, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। यहां लंकिनी ने एक सूत्र बड़ा अद्भुत दिया। कहती है तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तूलनता ही सकल मिले जो सुख लव सत्संग। कहती है हे तात हनुमान जी से, स्वर्ग और अपवर्ग का सुख एक पलड़े पर रख दीजिए। अपवर्ग समझते हैं? भगवान के धाम को अपवर्ग कहा जाता है। जहां पर प वर्ग न हो उसको अपवर्ग कहा जाता है। प वर्ग समझते हैं? ककहरा कितने लोग को याद है? 2-3 माई हाथ उठाई है बस। उधर 2-3 लोग हैं बस, और किसी को याद नहीं है, भूल गए। कखा गघा अंग याद है? अच्छा, ये बोलना पड़ेगा तब बुझाएगा। अच्छा, कितने लोगों को कखा गघा अंग याद है? पूरा उसमें क वर्ग है। आप बोल कर देखिए, क वर्ग में जितने हैं आप देखिएगा, जीव का एक निश्चित भाग एक जगह को टच करता है, वहीं से निकलता है। क ख ग घ अंग। च वर्ग है, वो एक जगह लगता है सब।
च छ ज झ इया इया माने कुछ ना। ट वर्ग है, जीभ उल्टा करके ट ठ ड ढ अण। जीभ पूरा सटा के त वर्ग त थ द ध न। इसके बाद प वर्ग आता है केवल होठ से प फ ब भ म। इसके बाद मिली जुली सरकार है। हाँ। तो गोस्वामी जी कहते हैं भगवान के धाम को अपवर्ग कहते हैं, वहां प वर्ग नहीं होता है। प फ ब भ म। भगवान का धाम कहां, जहां प से पाप जाकर समाप्त हो जाए, फ से जीवन में बिगड़े हुए कर्म का फल जहां जाकर समाप्त हो जाए, फ समाप्त। प फ ब, जहां पर जाने के बाद अपने बल का पता न चले, भगवान के आश्रित जीव हो जाए, बुराई समाप्त हो जाए। ब प फ ब भ, जहां पर जाने पर भय समाप्त हो जाए। भ और क्या बचा, प फ ब भ म, जहां पर जाने के बाद मद मिट जाए, उस स्थान को भगवान का धाम कहा जाता है और उसका नाम है अपवर्ग। लंकनी कहती है स्वर्ग का सुख और भगवान के धाम का सुख तराजू के एक पलड़े में रख दीजिए, ये दोनों मिलकर लव जाग सके तो जाग रे तेरे अच्छी बनेगी। और एक बात कहें रामनिवास भैया, झगड़े से, लड़ाई से, उलझने से, है किसी की निंदा करने से भाग सके तो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। आनंद में रहिए। है हनुमान जी बोले वीजा पासपोर्ट दिखाएं, बोली आपको विदाउट वीजा एंट्री मिलेगी, नो वीजा। तुरंत हनुमान जी के पासपोर्ट पर उसने स्टैंप लगाया, प्रभसी नगर की जय, सब काजा हृदय राखी कौशलपुर। हनुमान जी चले, अति लघु रूप धरे हनुमाना, अति लघु रूप धरे हनुमान। और बैठा नगर सुमिर भगवाना, बैठा नगर सुमिर भगवान। अब मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा, मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा। देखे जहता है अगणित जोधा, देखे जहता अगणित योधा। अब गयो दशानन मंदिर माही, गयो दशानन मंदिर माही। अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते ही, शयन किए देखा कपिते ही। मंदिर महुन देख बैदेही, मंदिर महुन देख बैदेही। उसी समय भवन एक पुनि देख सुहावा, भवन एक पुनि देख सुहावा। हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा। हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा। हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश किए, पूरी रात घूमते रहे हनुमान जी। जहां गए वीर योद्धा दिखाई पड़े। रावण के महल में जाकर ढूंढा मां को, जाकर हनुमान जी देखे रावण मदिरा पीकर सोया है, सीता मैया नहीं मिली। ढूंढते ढूंढते भोर बेला भई और उस भोर के उजाले में भवन एक पुनि देख सुहावा, एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। सुंदर क्यों है
क्योंकि हरि मंदिर तहाँ भिन्न बना। और जितने मंदिर के दीवार पर राम जी के आयुध बने थे, धनुष बाण, रामायुध अंकित गृह शोभा बरन न जाय, नव तुलसिका वृंद तहाँ देखी हरस कपिराई। आंगन में मां तुलसी जी का विरवा लगा था, दीवार पर धनुष बाण बने थे। ये दृश्य देखते हनुमान जी को समझते विलंब नहीं लगा कि भगवान के किसी भगत जी का घर है। देखिए, हमको ना बताना पड़े कि हम भगत हैं, हमारा घर, हमारा स्वरूप, हमारी वस्तुएं बतावे कि हम भगवान के भगत हैं। जो जिस प्रकार का रहता है उसी प्रकार के वातावरण में रहता है। घर देखकर हनुमान जी रुक गए, मन में सोचने लगे, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। यहाँ राक्षसों की नगरी में भगत जी कहां से आ गए हो? है? लेकिन हम आपसे एक बात कहें, लंका क्या चीज है? सबसे बढ़िया सब्जी का नाम बताइए। आलू से बढ़िया कोई सब्जी नहीं। व्रत में खा लीजिए, बिना व्रत का खा लीजिए, चिप्स बना के खा लीजिए, हलवा बना के खा लीजिए, मटर कम हो जाए आलू मिला दीजिए, आलू का दम निकाल के खा लीजिए। हाँ हाँ, दम आलू होता है ना, आलू का दम निकल जाए उसमें। आप धरती के किसी भी कोने में जाइएगा और कोई सब्जी मिले चाहे न मिले, आलू मिलेगा। 2-3 साल पहले हम लोग मॉरिशस कथा गाने गए, वहां एक लोगों के घर में गए भोजन पर। तो जिनके घर में भोजन करने गए, घर के मालिक आके हमसे पूछे, महाराज डू यू लाइक सुसु? हमने क्या बोले? सुसु? बोले वेरी टेस्टी महाराज। हम बोले तुम ही कहा सुसु, जिसका नाम है सुसु है। अब ये क्या है, वहां एक सब्जी मिलती है जिसका नाम है सुसु, इसमें 2-3 लोग खाए थे। सुशी नहीं, सुसु। वो वही मिलत है, यहां भारत में नहीं मिलता वो। लेकिन आलू सब जगह मिलता है। जिस प्रकार आलू धरती के हर कोने पर मिलता है, उसी प्रकार धरती के हर कोने में भगवान का कोई ना कोई भक्त भी आपको मिल जाएगा। आप जाकर तो देखिए। लेकिन उससे पहले अपने को भगत होना पड़ेगा, क्योंकि भक्त को ही भक्त दिखाई पड़ेगा, दूसरे को दिखाई भी नहीं पड़ेगा। हनुमान जी खड़े हो गए, मन महु तर्क करे कपिलागा। क्या हुआ? ते ही समय। अब यहां समझिए, विभीषण जगे नहीं है, विभीषण को जगाया गया है। 5 मिनट पहले काहे नहीं जगे? 5 मिनट बाद क्यों नहीं जगे? हनुमान जी ही बाहर गए तब क्यों जगे? इसका मतलब विभीषण जी को जगाया गया। किसने जगाया? राम जी ने जगाया। राम जी ने जगाया। यह प्रसंग कहता है, यदि आपका मार्ग सत्य का है और धर्म का है तो टेंशन में न रहिए, आगे बढ़िए। आपकी चिंता भगवान करेंगे और लोगों को जोड़ते जाएंगे आपके साथ। उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता है। चिंता ना करिए, चिंतन करिए। जब हम चिंतन करेंगे तो भगवान हमारी चिंता करेंगे, और जब हम चिंता करने लगेंगे तो भगवान चिंतन करेंगे। करने दो चिंता इसको। हनुमान जी सोच रहे हैं कि भगत जी कहां से आ गए। विभीषण जी जगे और जगने के बाद क्या बोले? ग्रीन टी लाओ, ये नहीं बोले। हाँ, लोग क्या करते, जगने के बाद ना मुंह धोए, ना आंख धोए, ना पानी पिए, चाय।
विभीषण जी क्या बोले? राम राम ते ही सुमिरन की। हनुमान जी सुनते गदगद हो गए, अरे तो अपनी पार्टी वाले भगत जी हैं, राम राम बोल रहे हैं। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके लगे कीर्तन करने। विभीषण जी दौड़ कर आए, आकर प्रणाम करके पूछे, क्या पूछे? अच्छा आप बताओ, आप किसी से मिलेंगे तो प्रणाम करके सबसे पहले क्या पूछेंगे? कहिए, क्या पूछेंगे? चाय पानी, कुशल मंगल पूछेंगे कि नाम पहले पूछेंगे? सबसे पहले पूछेंगे आप कहां से आए हैं, आप कौन हैं। ये दोनों मिलने के बाद तब पूछेंगे आप कुशल है ना। लेकिन यहां हनुमान जी से विभीषण जी ने प्रणाम करके नाम नहीं पूछा, सीधे कुशलता पूछी। करी प्रणाम पूछी कुशलाई। हनुमान जी बोले नाम नहीं पूछ रहे हैं, कुशलता पूछ रहे हैं। विभीषण जी बोले आप जो काम कर रहे हैं यहां पर खुलेआम रोड पर, यहां पर राष्ट्रद्रोह है, राम राम बोलना। आप सड़क पे राम राम गा रहे हैं, किसी ने आपको मारा वरा नहीं है ना, आप कुशल है ना। हनुमान जी बोले मेरी ना पूछिए, 2 ही लोगों को राम जी का प्रसादी बांटा हूं पीछे, एक तो चली गई, एक कांप रही थी। यदि पूछना है तो उनकी कुशलता पूछिए, हम तो आनंद में है। विभीषण जी देखे इतना निडर, पूछे आप कौन है, भगवान के भक्त हैं क्या? कहीं राम जी तो नहीं है आप? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मना, मगन सुमेरे गुण ग्राम। हनुमान जी ने पूरी राम कथा सुनाई। विभीषण जी प्रसन्न हो गए। सरकार सरकार दंडो दंडो सरकार। विराजे विराजे प्रभु। श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सरकार कृपा कर दिए, हमारे आपके मध्य पूज्य श्री अवधेश दास जी महाराज यहाँ पर कृपा करके उपस्थित हुए। सरकार अभी हम लोग प्रयाग में आशीर्वाद मिला, खूब कृपा हुई, अचानक यहाँ भी प्रकट हो ही गए। जय 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 सरकार। हाँ तो क्या कह रहे थे, भुला ही गए ना, तो कहिए। नहीं, हाँ हनुमान जी ने पूरी राम कथा सुनाई। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। सुनकर विभीषण जी महाराज गदगद हो गए। हनुमान जी ने पूछा, विभीषण जी आप इन राक्षसों की नगरी में कैसे रह लेते हैं? विभीषण जी बोले, सुनहु पवन सुत रहनि हमारे, जिम दसनन महु जीव विचार। विभीषण जी बोले, जैसे दांत के बीच में जिह्वा रहती है, उसी प्रकार राक्षसों के बीच में मैं रहता हूं। विभीषण जी अपने को क्या बोले? जीभ, जोर से बोला करिए। राक्षसों को क्या बोले? दांत। अब हनुमान जी देखिए, ज्ञान इनाम अग्रगण्यम है हनुमान जी। हनुमान जी इस बात को सुनकर ज्ञान दिमाग लगाने लगे। विभीषण जी अपने को जीभ बोल रहे हैं और राक्षसों को दांत। कोई व्यक्ति किसी को जिह्वा से अपशब्द कह दे, गाली दे दे, सुनने वाले को क्रोध आएगा ना। क्रोध में वो मारेगा एक मुक्का मुंह पर। कौन टूटा? बोला किसने था? बोला था जिह्वा ने, टूट गए दांत। हनुमान जी सोचे विभीषण जी हैं जीभ, राक्षस है दांत, यदि इनको अपनी पार्टी में मिला लूं तो काम करेंगे विभीषण जी और टूटेंगे सब राक्षस दांत। बस बस ही काम के आदमी है। भगवान का स्वभाव बताया, विभीषण जी का भरोसा